बौद्ध भारत चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं कात्यायन। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवृत्त हो दिन रातों योगाभ्यास करते थे। एक दिन चक्रमण कर टहलते हुए ध्यान भावना करते समय उन्हें नींद आई और वे संक्रमण से गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सचेत करते हुए उपदेश दिया। कात्यायन उद्योग कर शीघ्र ही अनंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद एक दिन भगवान की उक्त उपदेश को कात्यायन स्थिर नैयावदान के रूप में कहा। कात्यायन, उठो और बैठो, निद्रा बहुल न हो, जागृत रहो, प्रमत्त बंधु मृत्युराज आलसी तुम्हें धोखे से जीत न ले। महासमुद्रों की तरंगों के वेग की तरह जन्म मृत्यु तुम्हें वश में न कर ले। तुम अपने लिए अच्छा धर्म रूपी द्वीप बना लो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा त्राण नहीं। शास्ता ने तुम्हारे लिए यह मार्ग ठीक किया है। वे आसक्ति, जन्म, जरा और भय से पूरे हुए हैं। रात्रि के आरंभ में और अंत में भी अप्रमादी हो, ध्यान में तत्पर रहो और दृढ़ होकर उद्योग करो। पहले गृहस्थ बंधनों से मुक्त हो जाओ। चीवर पहनकर, उस्तरे से सिर मुड़ाकर, इच्छा से प्राप्त भोजन ग्रहण कर, क्रीड़ा और निंद्रा का आनंद न लो। कात्यायन, तत्पर हो, ध्यान करो। कात्यायन, ध्यान करो और विजयी बनो। योगक्षेम निर्वाण पथ में कुशल बनो, अनुत्तर विशुद्धि को प्राप्त हो। उसी प्रकार शांत हो जाओ जिस प्रकार पानी से आग शांत हो जाती है। अल्प ज्योति की रोशनी वायु से झुकी लता की तरह इसी प्रकार इंद्र के समान गोत्र वाले तुम अनासक्त हो। मार्ग को हिला दो, भावना कर वेदनाओं में निर्लिप्त हो, शांत हो जाओ। यही समय की प्रतीक्षा करो। इसी कड़ी में अगले थेर हैं मेघजाल। महोपासका विशाखा के एक पुत्र प्रवज्जित हो अनंत पद को प्राप्त कर मेघजाल स्थित नैयावदान कहा। चक्षुमान आदित्य बंधु बुद्ध द्वारा सुदेशित यह धर्म है। यह लोगों को सभी बाधाओं से पार कर देता है, सारे भवचक्र को समाप्त कर डालता है। यह निर्वाण तक ले जाने वाला है, संसार चक्र से पार उतार देता है, तृष्णा की जड़ को सुखा देता है, दुख पहुँचाने वाली तृष्णा विष के मूल को काटकर शांति पहुँचाता है। यह अविद्या के मूल को काट देता है, कर्म यंत्र को विघटित कर देता है और ज्ञान वज्र को गिराकर प्रसंधि विज्ञान के भव चक्र को समाप्त कर देता है। यह साधना का मार्ग वेदनाओं के यथार्थ स्वभाव को विज्ञापित करता है, उपादान से मुक्त कर देता है और ज्ञान द्वारा भवरूपी अंगार गर्त की इसी काया में अनपसना कराता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग महान रसयुक्त है, गंभीर है, जरा और मृत्यु को समाप्त कर दुख का उपशमन करके मंगल देता है। कर्म को कर्म जाने और कर्म फल को कर्म फल जाने। ध्यान के ज्ञान आलोक द्वारा प्रतीत समुत्पाद धर्मों को देखें। यह धर्म महान क्षेम को पहुंचाता है और यह अंत में भी कल्याणकारी है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं जयंत। कौशल नरेश के राजपुरोहित के पुत्र वे जाति, धन तथा रूप सौंदर्य के अभिमान से मस्त होकर गुरुजनों का सम्मान नहीं करते थे। बाद में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हुए अनंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद जयंत स्थिवर ने उक्त अभिमान को लक्ष्य करके यह उदान कहा। जाति, मद, भोग तथा ऐश्वर्य से मदमस्त हो, संस्थान, वर्ण तथा रूप मद से मस्त होकर मैं विचरता था। किसी को अपने समान, अपने से बड़ा नहीं समझता था। मूर्ख में अभिमान से पीड़ित था, दृष्ट था तथा दुर्विनीत था। माता पिता या किसी दूसरे गुरुजन को अभिवादन नहीं करता था। अभिमान से फूला हुआ किसी का आदर सत्कार नहीं करता था। विशिष्ट और अग्र नेताओं को सारथियों में श्रेष्ठ उत्तम सारथी को भिक्षु मंडली के समान साथ प्रकाशमान आदित्य जैसे बुद्धों को देखकर मैंने अभिमान तथा मत त्याग दिया और मैंने बहुत प्रसन्न चित्त से सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बुद्ध का सिर से अभिवादन किया। अब मेरा अवमान क्षीण है, अच्छी तरह नष्ट है। अहंकार समूल नष्ट है। सभी प्रकार के अवमान ज्ञान से आहत होकर नष्ट हो गए।
अगले थेर हैं सुमन। अनिरुद्ध थेर के उपस्थाक सेवा करने वाले उपासक के पुत्र 7 वर्ष की आयु में प्रवज्जित हुए अरंत पद को प्राप्त हुए रिद्धि बल द्वारा अपने उपाध्याय अनिरुद्ध के लिए अनुततः मानसरोवर से पानी लाने गए। वहाँ पर रहने वाला एक नागराज उन्हें तंग करने लगा। श्रामलेर अपनी रिद्धि बल से नागराज को वश में कर पानी लेकर आ गई। आते हुए ने सारपुत्र को दिखाकर भगवान ने उनकी प्रशंसा की। अपनी उदान में सुमन स्थिविर ने भगवान के शब्दों को भी जोड़ दिया। मैं नव प्रवज्जित था, जन्म से 7 वर्ष का था, रिद्धि बल से प्रतापी नागराज को वश में कर लिया। विशाल अनुतप्त देह से उपाध्याय के लिए मैं जल रहा था। मुझे देखकर शास्ता ने इस प्रकार कहा, सारपुत्र, पानी के घड़े को लेकर आने वाले उस कुमार को देखो। उसका मन अंदर से सुषमाहित है, वह प्रसन्न व्रती है, उसका रहन सहन कल्याणकारी है। अनिरुद्ध का श्रामलेर रिद्धि में कुशल है। भगवान बुद्ध ने इसे बिना जाति भेद किए प्रवज्जित किया। साधु सारपुत्र ने इसे धर्म दीक्षा दी। अनिरुद्ध ने इसे विनय धर्मानुशासन सिखाया। इस प्रकार यह इस धर्म में पूर्ण रूप से शिक्षित होकर अब कृतकृत हो गया है। परम शांति को प्राप्त हो निर्वाण को साक्षात्कार कर वह सुमन श्रामलेर चाहता है कि दूसरे मुझे न जाने। इसी कड़ी में अगले थेर हैं नाहतक मुनि। राजगृह के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न त्यागी बनकर एक वन में अग्नि की उपासना करते थे। बाद में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरंत पद को प्राप्त हुए। कुछ समय के बाद वात रोग से पीड़ित हो नाहतक मुनि वन में रहते थे। एक दिन भगवान ने उनसे पूछा, वात रोग से पीड़ित हो तुम कानन में वन बिहरते हो, बिच्छू बिच्छा दुर्लभ है, इस निर्जन स्थान में कैसे रहोगे? तब नाहतक मुनि ने भगवान से कहा, शरीर में विपुल प्रीति सुख फैलाकर कठिनाइयों को बस में कर कानन में बिहरूंगा। 7 बोध्यंगों, 5 इंद्रियों और 5 बलों की भावना कर सूक्ष्म ध्यान से युक्त हो आश्रव रहित हो बिहरूंगा। मन के विकारों से पूर्ण रूप से मुक्त हो, विशुद्ध चित्त हो, अचल हो, सतत विवेकशील हो, आश्रव रहित हो बिहरूंगा। अंदर और बाहर जो मेरे आश्रव थे वे संपूर्ण रूप से उच्छिन्न हैं, फिर वे उत्पन्न नहीं होंगे। 5 स्कंद पूर्ण रूप से जाने गए हैं, वे समूल नष्ट हैं। दुख के क्षय को प्राप्त हुआ हूँ, अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। इसी कड़ी के अगले थेर हैं ब्रह्मदत्त। कौशल नरेश के पुत्र प्रवज्जित हुए अरंत पद को प्राप्त एक दिन भिक्षा के लिए जाते समय किसी ब्राह्मण ने उन्हें बुरा भला कहा। बिच्छू चुप थे। उन्हें चुप देखकर कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे। इस पर ब्रह्मदत्त ने लोगों को इस प्रकार समझाया, दांत श्रमजीवी सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त उपशांत अचल क्रोधहीन पुरुष को क्रोध कहाँ से? जो क्रुद्ध मनुष्य पर क्रोध करता है उससे उसका अपना हित होता है। जो क्रुद्ध मनुष्य पर क्रोध नहीं करता वह दुर्जय संग्राम को जीत लेता है। दूसरे को क्रुद्ध जानकर जो स्मृतिमान हो शांत रहता है वह अपना और पराया दोनों का हित करता है। अपना और सामने वाले दोनों की चिकित्सा रक्षा करता है। परंतु जो धर्म की सूक्ष्मता को नहीं जानते वे उसको इस कार्य से मूर्ख ही समझते हैं। इस उपदेश को सुनकर स्वयं वह ब्रह्मदत्त स्थिवर पर प्रसन्न हुआ और उनके पास ही प्रवज्जित हुआ। उसके बाद ब्रह्मदत्त ने अपने उस शिष्य को क्रोध पर विजय पाने के लिए उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, यदि क्रोध उत्पन्न हो तो आरी की उपमा का स्मरण करो। यदि स्वाद में तृष्णा उत्पन्न हो तो पुत्र मांस की उपमा का स्मरण करो। यदि तुम्हारा चित्त काम तृष्णा और भव तृष्णा की ओर दौड़े तो स्मृति से शीघ्र ही उसका निग्रह वैसे ही करो जैसे कि नई फसल को खाने वाले दुष्ट पशु को बाहर निकाला जाता है। आज इतना ही। आज मैंने जिन थेरों के उदाहरण कहे उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु।